हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं ग्रुप डी के रिजल्ट के लेके, दौर के लेके, कटअप को लेके, कोर्ट केस को लेके, सारा कुछ पे बात एक एक करके करेंगे क्योंकि आपका कंफ्यूजन बहुत सारे इस पॉइंटों पे है। तो सबसे पहले जो हम बात करें, जो आपके मन में ये बात चल रही है कोर्ट केस को लेके क्या हो रहा है, मार्केट में कोई बोल रहा है और हेयरिंग है, यही हुआ खत्म, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले केस हुई, ठीक है, और केस तेलंगाना हाई कोर्ट में किया गया था और ये अप्रेंटिस वालों ने केस किया था। जो उनका नंबर सिस्टम जो दे मार्क ये जो मेरिट बनना था, वो पहले 2/3 1/3 करके कुछ कॉम्बिनेशन करके नंबर बनता है। और 2022 से पहले जो था नंबरिंग सिस्टम कुछ अलग था उनका। 2022 के बाद जो नंबर उनको मिल रहा है अप्रेंटिस में, वो कुछ ज़्यादा नंबर मिल रहा है। तो ऑब्वियस बात है, नए वाले को फायदा होगा, पुराने वाले को फायदा नहीं होगा। उसी को लेके केस किया गया था, जिससे हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। और स्टे लगाने के बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया, स्टे रिमूव कर दिया गया। रिजल्ट पे कोई स्टे नहीं है, रिजल्ट पे स्टे लगा था। कोर्ट ने बोला था जो आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, मगर ऐसा सारा मामला खत्म, रफा दफा हो गया। वहां पे जो लिखा गया था 26 तारीख, उसको सब बोल रहे हेयरिंग नहीं है, वो 26 तारीख जो लिखा गया था वो था जो 26 तारीख को केस किया गया था, इस बात को लिखा गया था। ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया करिए। तब जैसे मैं किया था अपलोड, सब बताया है तो सर क्या बता रहे हो, हेयरिंग तो फिर से नहीं है, हेयरिंग कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है, अब कोई स्टे नहीं है। अब बात आई कब रिजल्ट आएगी। तो रिजल्ट मैंने बोला जो 85 से 90 दिन टीसीएस लेती है रिजल्ट कंप्लीट करके आपको पब्लिश करने में। आपका एग्जाम खत्म हुआ है अप्रॉक्स में 10 फरवरी को, तो मान के चलिए 10 मई तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, उससे पहले आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। देख भी गया तो मई के फर्स्ट वीक में आपको दिख जाए तो दिख जाए, मगर उससे पहले हमको नहीं लगता है ना रिजल्ट दिखेगा। अब बात आई, सबसे पहले इस बात में ये होता है जो फाइनल रिजल्ट बनना नहीं, आपको क्या करना है, रनिंग करना है। और रनिंग में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, जो कितने नंबर हमारे आ रहे हैं हम रनिंग करें और कितने नहीं आ रहे हैं, मतलब नहीं करने वाला बात। ठीक, तो हम जो नंबर बता रहे हैं, एक नंबर सेट है, उतना नंबर यदि आपको आ रहा है तो रनिंग कर सकते हैं। उससे 5 नंबर यदि कम भी आ रहा है तो अब रनिंग करिए, रनिंग करना खराब नहीं जाता है। स्वस्थ रहना बहुत सही है ज़िंदगी में, और इतना बड़ा रनिंग नहीं है जो आप नहीं कर पाएँगे। यदि आधा घंटा भी आप टाइम पर डे दे देते हैं तो काम हो जाएगी। ठीक है, ये सीपीओ वाला रनिंग नहीं है, ये बिहार दरोगा वाला रनिंग नहीं है। में बहुत सारे स्टेज नहीं करने, 2 स्टेज होते हैं, एक वेट लेके जाना और दौड़ना। वेट वाला तो नॉर्मल अभी भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी सी बात नहीं है, मगर दौड़िए। ठीक है, दौड़ने में दिक्कत हो सकती है, उसको आप पर डे आधा घंटा यदि दौड़ लेते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके लिए फायदा रहेगा। बात समझ में आएगा। रिजल्ट पे कोई स्टे अब नहीं है, रिजल्ट पे स्टे लगी थी मगर हट गई है। रिजल्ट आपको टीसीएस मतलब डिक्लेयर करेगी, अपना टाइम पे करेगी, अभी टाइम नहीं हुआ है इसलिए डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब बात सबसे पहले होती है कि कितना नंबर मेरा है तो आप रनिंग कर सकते हैं। तो ये जो बात बताया जा रहा है मैं रॉ मार्क्स पे बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइज नहीं बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स एवरेज बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा, जो ग्रीन जोन होंगे जिसके कम नंबर जाएगा उसमें 5 नंबर कम जाएगा, हो सकता है जो मतलब हाई रेड जोन जाएगा उसमें 1-2 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ और रिजल्ट जो आपको निकलेगा वो जोन वाइज निकलेगा। यदि यहाँ पे यूआर को यदि आप 70 प्लस आ रहा है, 70 के आसपास भी आ रहा है ना, तो आप तैयारी रनिंग का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज की बात करो, ओबीसी 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 60 और एसटी 55 नंबर रॉ मार्क्स यदि आपके पास इतना आ जा रहा है तो आप निश्चिंत होकर आप क्या कर सकते हैं, रनिंग दौड़िए। और दौड़ना खराब नहीं है, इससे 5-7 नंबर मैंने बोला, यदि कम भी आपको आ रहा है तो आप रनिंग करिए, उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि फिर से फॉर्म गिर गए, फिर से एग्जाम होगी, सब कुछ मतलब सब कुछ शेड्यूल है। अब ये नहीं है जब मतलब 4 साल के बाद वैकेंसी निकलेगी, ऐसी कहानी नहीं है। इसलिए एक स्टेप पूरा हो जाता है और रनिंग पर डे भी करना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये नहीं होगा आपके वेस्ट हो जाएगा, स्वस्थ रहेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपना आप में, सुबह उठ के दौड़ते हैं तो एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस आएगा और पढ़ाई में भी वो हेल्प करेगा। तो आप करिए, तैयारी भी करते रहिए, तैयारी छोड़ना नहीं है, पढ़ाई रनिंग भी छोड़ना नहीं है, साथ में करिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक अपने आप को स्थिर नहीं कर लेना है। ठीक है, अपने आप को जितना बिजी रखे थे एग्जाम के 2 दिन पहले जितना, उसी बिजी में यदि आप एग्जाम के 2 दिन बाद भी हैं, समझ जाइए आपकी सिलेक्शन बहुत नजदीक है। ये बात मेरी है। अब यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।